बहुत दिनों से एक धनवान व्यापारी नामक राजीव अपनी संपत्ति में मग्न रहकर भूल गए थे कि जीवन का असली मूल्य तो आत्मनिरीक्षण और सेवा में ही है। राजीव के पास सभी प्रकार की सुख शांति के उपाय थे, लेकिन उनकी आत्मा खोई हुई थी। एक दिन उन्होंने एक बुजुर्ग साधु से मिला जो धरती पर चरने वाले धनवानों को धर्म की बातें सिखाते थे। साधु ने कहा, राजीव, तुम्हारी धन भले ही बहुत हो, पर तुम्हारी आत्मा शांति की खोज में है। राजीव ने आत्मनिरीक्षण करने का निर्णय किया और साधु उन्हें एक दिन में धर्म और सेवा के कार्यों में लगा देने की सलाह दी। राजीव ने सोचा, आज से मैं सुप्रभात समय में मंदिर में सेवा करूंगा। वह सुप्रभात के समय मंदिर गया और प्रार्थना में लगा। मंदिर से बाहर निकलते ही राजीव ने एक गरीब व्यक्ति को देखा जो भूखा मर रहा था। वह उसे भोजन पहुंचाने में सहायता करने में लगा। राजीव ने एक जंगल में बैठे शिकारी को देखा जो एक बाघ को मारने की कोशिश कर रहा था। उसने उस बाघ को बचाने के लिए अपनी संपत्ति का एक हिस्सा दान किया। अगले प्रहर में राजीव ने अपनी संपत्ति से एक विद्यालय खोला और गरीबों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का कार्य किया। शाम के समय राजीव ने अपने किए गए कार्यों का आत्मनिरीक्षण किया और महसूस किया कि उसकी आत्मा में एक नई ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। जब राजीव ने अपने धर्मयुद्ध को पूरा कर लिया, वह नहीं समझ पा रहे थे कि उनकी आत्मा कितनी शांति में थी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजीव, तुम्हारे धन की सच्ची महिमा तुम्हारे धर्म युद्ध में है। राजीव ने समझा कि धन का सच्चा मतलब सेवा, समर्पण और सहायता है। उनकी आत्मा ने सच्ची मुक्ति प्राप्त की और उन्होंने देखा कि धन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि हम जब दूसरों की मदद करते हैं तो हम खुद भी संतुष्ट होते हैं। साधु ने कहा, राजीव, तुम्हारे धर्म युद्ध ने न केवल तुम्हारे जीवन को समृद्धि और शांति से भर दिया है, बल्कि यह दुनिया को भी एक नया मार्ग दिखाने में सफल हुआ है। राजीव ने समझा कि धन का सच्चा उद्देश्य धर्म और सेवा में है और उन्होंने यह निर्धारित किया कि वह अपनी संपत्ति का सही उपयोग करेंगे। उनकी कहानी ने न शिक्षा किया ही, बल्कि धन की महत्वपूर्णता को भी एक नए दृष्टिकोण से दिखाया। धरती पर एक नया धर्मयुद्ध की शुरुआत हुई जो सभी को एक साथ लेकर चला गया।